हरी हरी बोल। आज बहुत ही शुभ दिवस है। आज वामन द्वादशी बोला जाता है। आज की तिथि को कल एकादशी था और आज जो है वामन द्वादशी। आज के दिन भगवान वामन देव का साक्षात्कार हुआ था। तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा सार में ही मैं वामन देव के बारे में बताना चाहूँगा। जब शुक्राचार्य के बारे में सभी लोग जानते होंगे, दैत्य गुरु हैं। उन्होंने बलि महाराज को बोला था कि ये वामन देव आपके यहाँ मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आए, लेकिन ये विष्णु ही हैं और इनको देना नहीं है। और तो उन्होंने मना कर दिया था कि मत दीजिएगा। तो उनको ये लगा कि जब एक ब्राह्मण और के रूप में भगवान आए हैं, सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, तो क्यों नहीं इनको दिया जाए। बोले कि लोगों ने तो अपने वचन को रखने के लिए जो है स्वप्न में महाराज हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य ही दान कर दिया था, और यहाँ भगवान साक्षात मांगने आए और उनका ही है। तो वो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का त्याग करके दूसरे शब्दों में गुरु का त्याग कर दिया। क्या हुआ था कि बलि महाराज को शुक्राचार्य के तेज से इतना ज़्यादा बलि महाराज को ये कर दिया गया था, उनको हरा पाना मुश्किल था। क्योंकि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो बलि महाराज को मार दिया गया था और शुक्राचार्य ने अपने तेज के बल पे उनको जिंदा किया हुआ, और फिर उन्होंने देवताओं को हरा दिया। पूरा देवता लोग इधर उधर भटक रहे थे। तो उसके बाद तो फिर उनसे जब पूछे कि आपके शिष्य के अंदर ऐसी क्या कमी रह गई थी कि जो आपने इसको श्राप दिया, उसको बताइए। तो जितने भृगु ब्राह्मण थे, भार्गव ब्राह्मण, उनके प्रेजेंस में ये स्वर्ग लोक में नर्मदा नदी के किनारे ये यज्ञ चल रहा था। बलि महाराज करे थे, उसी यज्ञ में ये पहुंचे हुए थे। तो बोले ऐसी क्या कमी थी आपके शिष्य में कि आपने उसको श्राप दिया। तब ये शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि किसी करने में, तंत्र में कमी हो सकती है, मंत्र में कमी हो सकती है, क्रिया करने में कमी हो सकती है, उस स्थान में कमी हो सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको संतुष्ट कर लिया वहाँ पे कोई कमी हो ही नहीं सकती है। ये बात उन्होंने बोली हुई थी। तो इस वामन देव की कथा को शादी हो, विवाह हो, या बच्चों का जो जन्मदिन हो, या कोई भी शुभ कार्य हो, अगर वामन देव की कथा की जाती है तो वो अपने आप में ही सब कुछ संतुष्ट कर देने वाला है। तो ये जो बना हुआ है सत्संग का घर, ये बोला जाएगा भगवान का गणित मंदिर, इसको कृष्णा हाउस दूसरे शब्द में बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये भगवान की कथा के लिए ही डेडिकेट है। तो क्यों न बलि महाराज की कथा करके और इसको शुभाशुभ बना दिया जाए। तो कथा इस तरह से जाती है, देवता लोग मारे मारे फिर रहे थे बलि महाराज से। देवासुर संग्राम हुआ था जिसमें कि विष, अमृत ये सब निकला हुआ था। उसके बाद जो है देवता लोग जो है असुरों को कमजोर कर दिए। तो बलि महाराज को जिला दिए उन्होंने, फिर उनको अपने तेज से, ब्राह्मण के तेज पे शुक्राचार्य ने उनको वापस सब कुछ दिलाया, और फिर वो अटैक किए असुर देवताओं के ऊपर। देवता लोग जो है अपने अपने धाम को छोड़ करके भाग गए। तो देवता और असुरों की माता अदिति और अदिति हैं, और जिनके पिता एक ही हैं वो हैं कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि तपस्या करने चले गए हुए थे। जब वो वापस आए हैं अदिति के यहाँ, तो अदिति को देख करके वो बोले कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कमी हो घर में, संतुष्ट नहीं हो। तो बोले हमारे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, क्या करें। तो उन्होंने समझाने की कोशिश किया कि भगवान की तरफ ध्यान दो। माता लोगों को कहाँ ध्यान, बच्चे को छोड़ के भगवान की तरफ जाएगा। बहुत समझाने की कोशिश किया, तब वो बोले कि ठीक है, मैं एक विष्णु की यज्ञ का जो है विधान बताता। तब उन्होंने बोला कि बताया कि ये फाल्गुन मास जो होता है उसकी पूर्णिमा से पहले जो है जहाँ पे सुअर वगैरह रहती है, वहाँ पे जो है जाकर के वो जो मिट्टी होती है, 12 सुअर को 12 में हो जाता है, भगवान 12 रूप में आते, उसको बॉडी पे लगाया जाए, फिर नहा धो करके बहुत अच्छी तरह से एक अनुष्ठान किया जाए। तो उन्होंने अनुष्ठान किया। फिर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले कि ब्राह्मण को हरा पाना आसान नहीं है, लेकिन मैं कोई ट्रिक करूँगा, मतलब कोई छल करूँगा, तो उस तरह से मैं हरा सकता हूँ, मारूंगा नहीं।
तो फिर उसके बाद तो फिर जो कश्यप मुनि थे उनके तेज से, उनके हृदय से निकल कर के माता अदिति के हृदय से हो करके उनके गर्भ से जो है अवतार। जब वो प्रकट हुए, वामन रूप में प्रकट हुए, फिर अलग अलग देवी देवताओं में किसी ने मूंज की बेल्ट दिया, किसी ने जनेऊ दिया, बृहस्पति ने जनेऊ संस्कार करवाया। इस तरह से सारा संस्कार हुआ। किसी ने छाता दिया और किसी ने कमंडलू दिया, जो यज्ञोपवीत संस्कार में जो होता है दान वगैरह वो सब करके सीधे वो नर्मदा नदी के किनारे आ गए। तो बलि महाराज के पास जब पहुँचे हैं वहाँ, तो उनकी तेज को देख करके, भगवान की तेज को देख करके सब खड़े हो गए। जब सब खड़े हो गए हैं तो वो बोले कि ब्राह्मण देवता आप आइए, आपको क्या चाहिए, आप जो मांगिए वो दे देंगे। आपको अगर सुंदर कन्या चाहिए, ब्राह्मण कन्या, शादी हम करा देंगे, और कुछ धन दौलत चाहिए, वो सब जितना चाहिए वो सब लेके जाए। तो वो बलि महाराज को वामन देव बोले कि वो ब्राह्मण जो है संतुष्ट, अब जितना उसको चाहिए उतने में संतुष्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो बोले कि नहीं, हाँ जो चाहिए वो। तो बोले मुझे 3 पग जमीन दे। तो बोले आपके तो पग बहुत छोटे छोटे हैं, हम 3 पग में आपको क्या होगा, आप जो मांगे वो सब दे देते हैं। तो बोले कि 3 पग ही मुझे संतुष्टि मिलेगी, अगर मैं 3 पग में संतुष्ट नहीं हूँ तो ब्राह्मण होने लायक ही नहीं। तो फिर उसके बाद फिर शुक्राचार्य बोले कि ये विष्णु ही है, 3 पग में क्या, 1 पग में सब कुछ नाप लेंगे, ऊपर से 3 लोग, दूसरे लोग में कुछ बचेगा ही नहीं, तीसरे लोग में तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी को उन्होंने बोला कि एक पहले संकल्प लो। संकल्प जो किया जाता है उसमें तो कुछ भी दान दिया जाता है, ओम तत् सत करके दान दिया। ओम का मतलब कि ओम उच्चारण करते ही वो व्यक्ति गरीब हो गया। जो विधि है वो यही है, दान, तपस्या और 3 चीजें किसी भी कीमत पे बंद नहीं होनी चाहिए। दान, यज्ञ, तपस्या, ये तीनों किसी भी कंडीशन, कोई भी परिस्थिति आए, आप आता है तो भी ये 3 चीजें बंद नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ जो होता है वो दान करना, यज्ञ भी करना चाहिए और तपस्या भी। तपस्या का मतलब हो गया मांसाहार नहीं करना, मदिरा पान नहीं, किसी प्रकार का नशापत्ति नहीं, हुक्का भी, उस नशापत्ति में हुक्का भी आता है। आजकल लोग हुक्का खूब पीते हैं, मतलब एक हरियाणा में शान में वो भी नशा की कैटेगरी में आता है। तो उसके अलावा जो है शादी से बाहर दूसरी जगह, पराये जगह नहीं जाना चाहिए, ये तपस्या की कैटेगरी में आता है। और मांसाहार और फिर जुआ नहीं खेलना, ये 4 जो है तपस्या हो गई कलयुग के लिए। इसके अलावा एकादशी हो गया, भगवान का जन्माष्टमी हो गया, उसे उपवास वगैरह किया जाए तो वो भी तपस्या की कैटेगरी में आ गया। यज्ञ भी वही देखा, यज्ञ का मतलब होता है विष्णु, विष्णु को संतुष्ट करना ही यज्ञ करना। तो बोले कि अगर ये दे दिए, अगर ओम तत्सत कर दिए तो फिर गरीब हो जाओगे, तुम किसी लायक ही नहीं बचोगे। तो बोले कि सब कुछ तो भगवान का ही दिया हुआ है, और वो मांग रहे तो उनको ये देना है। तो नहीं माने तो बोले कि तुम भिखारी बन जाओ, श्राप दे दिया। तो अब जो ब्राह्मण का तेज था, वो ब्राह्मण का तेज उन्होंने हटा लिया, ब्राह्मण ने ही हटा लिया, भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान को यही करना था। तब उसके बाद तब उन्होंने 3 पग में, 1 पग में तो पूरा ही तीनों लोग नाप लिया, दूसरे पग में तो जो क्षितिज है उसको टच कर दिया, वहाँ से जो है जल निकलने लग गया, उसको ब्रह्मा जी ने कमंडलू में ले लिया, वही गंगा जी। तो भगवान के चरण कमल से गंगा जी निकलते, और जो वैष्णव भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरण की तरफ जाते हैं, गंगा जी वहाँ उनके चरण से दूर होकर के लोगों को पवित्र करते हैं। तो इस तरह से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। और फिर उसके बाद जो छल से उन्होंने, उसके बाद फिर बोले कि अब तीसरा पग कहाँ रखूँ, तुम तो बोल रहे थे जो चाहो वो लेके जाओ, अब हमारे पास कोई बच्चा ही नहीं है। तब फिर उनको बांध दिया, गरुण आए तुरंत उनको बांध दिया, और उसके बाद तो फिर उनको जो फटकार लगाई कि तुम किसी काम लायक नहीं। तो फिर उनके जो दादाजी हैं प्रहलाद महाराज, वो आए, उनकी पत्नी भी आई, और फिर उसके बाद तक उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा किया है। इतना ज़्यादा ये अहंकारी हो चुका था कि इसके अहंकार को दूर करना बहुत ही अच्छा था। और फिर जो है
उनकी पत्नी ने भी बोला, जैसे कि नाग, कालिया नाग के ऊपर भगवान डांस कर रहे थे, तो नाग की पत्नियां आकर के खड़ी होकर के बोली अब छोड़ दो जो है, लेकिन इसने बहुत बड़ा पुण्य का काम कुछ किया होगा जिसकी वजह से आपके चरण कमल इस विषैले फन के ऊपर नाच रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत बड़ा काम किया होगा। लेकिन फिर भी आप जो है तो भगवान ने क्षमा कर दिया था उसको जो है, तो वैसे ही उन्होंने बोला कि आपने अहंकार किया, अब माफ़ कर दीजिए। तब भगवान ने को तो बलि महाराज ने सोचा कि अब क्या होगा, तो उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं, तो बोले अब तीसरा पद आप हमारे सर पे ही है। तो नवधा भक्ति में से एक है आत्मनिवेदन, उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो श्रवणम, भगवान का श्रवण करके सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने कथा सुनी हुई थी, तो श्रवण करके उन्होंने अपने जीवन को मुक्ति को प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी में जो है वो भगवत कथा की हुई थी, नैमिषारण्य नहीं, सुकृताल में, वहाँ हम लोग परसों जाएंगे, तो वहाँ से उन्होंने श्रवण करके कीर्तन करके अपने जीवन को परफेक्ट किया। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, प्रहलाद महाराज स्मरण करके, उनके लिए भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए थे जो बलि महाराज के दादा थे जो है, और उसके साथ साथ विष्णु लक्ष्मी जी जो है भगवान का पाँव का मसाज करती हैं, चरण कमल दबाती हैं, इस तरह से वंदन करके जो है अक्रूर जी, फिर मंदिर में लकड़ वर्षित करके, और फिर हनुमान जी दास्य भाव में, शाक्य भाव में अक्रूर जी और अर्जुन जी लोगों ने जो है अपने जीवन को परफेक्ट किया था। आत्मनिवेदन बलि महाराज उसके एग्जाम्पल दे सकते। तो फिर उसके बाद देवताओं को जो है पूरा राज्य पाठ दे दिया कि अब आप स्वर्ग के लोग बन जाओ, और उसके बाद फिर बलि महाराज को बोला कि आप सुतल लोक में जाओ, ऊपर आप जाएंगे, ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक से ऊपर जो है एक और लोक है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है। तो इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तो सुतल जो है इसके तीसरे नंबर पे, अतल, वितल, सुतल। सुतल लोक को बताया गया है कि वह जो है स्वर्ग लोक से भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने भगवान को ऐसे प्रसन्न कर लिया और भगवान इतने खुश हो गए कि उन्होंने बोल दिया कि मैं आपके दरवाजे पे द्वारपाल बन के खड़ा हूँ। और फिर भगवान आज भी वहाँ पे सुतल लोक में उनके द्वारपाल बन करके खड़े हुए। तो ये भगवान के भक्तों की कृपा होती है। देखने में ये लग सकता है कि भगवान ने उनके साथ छल किया, लेकिन छल नहीं किया, बल्कि इंद्र को उन्होंने वो राज्य वापस किया और उससे बहुत कई गुना महत्वपूर्ण जगह में सुतल लोक को दिया, और फिर वहाँ पे वो खुद द्वारपाल बने हैं। तो ऐसी भगवान की महिमा अपने भक्तों के ऊपर किस रूप में दें, देखने में खराब लग रहा है, लेकिन दूसरे शब्दों में बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस तरह से जो है भगवान वामन देव का प्राप्त करते हुआ, तो इसलिए बलि महाराज से छल करके सब कुछ हुई है। छलयसी विक्रमणि करके ये श्लोक है 10वां श्लोक में, जिसमें बताया गया होगा कि भगवान ने जो है अवतार लिया। तो ये छोटा सा था, तो उसी में ये बलि महाराज तो चले गए, प्रहलाद महाराज को भी भेजा वहाँ, और उसके बाद जब ये लोग चले गए तो वहाँ पे सभी ब्राह्मणों के उपस्थिति में वो पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या कमी रह गई थी कि आपने अपने शिष्य को श्राप दिया। तब ये सवाल आया हुआ था। तो ये बलि महाराज की जो कथा सुनता है, जो करता है, सभी को ही जीवन से मुक्ति दी जाती है, वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। ऐसी महिमा भगवान के नाम का जप कलयुग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जप में भी हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र बताया गया। महामंत्र का मतलब वो मंत्र जिसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है, कोई नियम की जरूरत नहीं है। जब पवित्र का श्लोक होता है तो ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था कुंडली काक्षम सहवायाभ्यंतर स्मृत सूचि। तो ये जो है भगवान कुंडली काक्ष का, कमल नयन का नाम लेने से ही अंदर और बाहर से, चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, सब शुद्ध हो जाता है। तो उस कमल नयन का जब कोई ध्यान करता है, नाम का जप करता है, तो वो अपने आप में ही शुद्ध हो जाता है। लेकिन
इस जप को करने के लिए, चाहे वो किसी मासिक धर्म में हो या फिर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, किसी के यहाँ मृत्यु हुई हो, शादी हो, विवाह हो, अच्छा कार्य हो, बुरा, सभी में इस जप को किया जा सकता है। इसलिए इसको महामंत्र बताया गया है। तो कलयुग में भगवान को प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करने के लिए एक ही माध्यम है। तुलसीदास जी बोलते हैं, कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरई पारा। तो ये भगवान के नाम का जप करके ही हम मुक्ति को तो प्राप्त होंगे, लेकिन भगवान के साथ जो वृंदावन का जो ब्रज का प्रेम है, वह प्रेम भी उत्पन्न होगा। क्योंकि यहाँ पे सीधे हरे मतलब कि राधा रानी का नाम है, जैसे राधा कृष्णा बोलते हैं या सीताराम, तो वैसे ही हरे बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए तो सीताराम हो गया, और हरे राम बोलिए तो सीताराम, हरे कृष्ण बोलिए तो राधा कृष्ण, तो वही नाम है भगवान। और इसमें प्रेयर का मतलब ये है कि हे श्रीमती राधा रानी, आप हमको भगवान की सेवा में। राम जो है यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी, जो सभी जीवों को आनंद देते हैं, और बलराम जी जो कि आदि गुरु हैं, जिनकी कृपा से हमको भक्ति मिलती है, तो उनकी कृपा से हम राधा रानी की लिए सेवा में लगते हैं, और राधा रानी हमें कृष्ण को देती है। तो ये मेरी आप लोगों से निवेदन है, जप करिए और खुश रहिए। हमारे पास जपमाला भी है और झोली भी है जप को रखने के लिए, भगवत गीता भी है, और इधर जो है भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए वो प्रकट हुए थे। इनको छन्ना अवतार, क्योंकि भगवान कृष्ण जो कि राधा और कृष्ण दोनों रूप में वो प्रकट हुए। आज से 550 साल पहले पश्चिम बंगाल में ये प्रकट हुआ था। तो उन्होंने इस कीर्तन मूवमेंट का चारों तरफ जो है पूरे विश्व में प्रचार किया। तो उनके बारे में थोड़ा सा, उनकी शिक्षा क्या है और उनकी जीवनी क्या है, तो अगर जो देना चाहिए कुछ उसका देना चाहिए दर्शन, और कोई